तो इसमें ये बताया हुआ है, देखो ये बताया हुआ है कि इसमें टेम्परेचर के हिसाब से, एक तो टेम्परेचर जो है वो अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो न्यूट्रन्स अपटैक हो रहे हैं, दिखाया है इसमें। और उसके बाद में क्या है कि स्लो हो रहे हैं। किसान भाई ये सोचते हैं कि यार अभी ठंड है, अपनी स्प्रे किया करांगा सरसों में और मैं इसकी ज़रूरत है, सोच रहा है अभी ठीक है मेरी फसल, आगे जैसी गर्मी बढ़ेगी वो सामना नहीं कर पाएगी। और पिछले साल भी अपनी गेहूं को नुकसान पहुंचा था, थोड़ा सा तापमान बढ़ते कई किसानों की 6 क्विंटल भी बीघे की नहीं हुई थी। तो इस बार भी आपसे निवेदन है कि आप 2 स्प्रे उसकी जरूर। अभी पीछे किसानों ने यूरिया जब 20 से 30 किलो पे गए थे, जोर आया था, 30 से 50 किलो में भी धीरे धीरे आया हूँ, 50 से 60 किलो में टाइम लगा है। अभी 60 से 100-200 किलो पे टाइम नहीं लग रहा, किसान ऐसे ही ज़्यादा डाले जा रहे हैं। और उसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा एक्सेस यूरिया डालने का मतलब दूसरे लीजिए किसी से 2 क्विंटल कम भी आई पैदावार, मान लो 10-12 क्विंटल भी आई, तो उसकी आगे वाली फसलें अच्छी हो जाती हैं, उसके खर्चे बच जाते हैं। और वो अच्छा गेहूँ पैदा कर रहा है जिसमें ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा खूब है, सारे न्यूट्रिएंट्स है उसमें। गेहूँ वो खाने वाले के लिए बहुत अच्छी है, उसको स्टोर करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। आज अपने थोड़ी सी सरसों पे और चर्चा कर लें। पीछे सरसों के अंदर अभी फ्लावरिंग है, फूल है ना। सरसों 3 स्टेज की है अपने क्षेत्र में, कोई तो बहुत अगेती, उसके अंदर तो फूल वो तो घेर गई, कुछ मात्रा थोड़ी है जो वजह से उसके अंदर तो अपने को अभी जैसे ठंड पड़ रही है ना, तो उसका बचाव करना चाहिए उसे। दूसरा उसमें क्या है कि नीचे की पत्तियां जो है उसमें ब्लाइट आ जाता है, वो पत्तियां क्योंकि अभी भी सघन है फसल, तो वो पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं पहले ही। अगर पहले गिरनी स्टार्ट होगी तो उसमें पैदावार नहीं आती। और दूसरा उसमें जो सेल है उस पर कई बार कोहरा जम जाता है, नहीं तो पाड़ा तो अभी है ही, जैसे टेम्परेचर 3 डिग्री से लगभग अपने 18-19 डिग्री 16 डिग्री तक चल रहा है ना, तो इस टेम्परेचर पे फसल को न्यूट्रिएंट्स अपटैक नहीं होते नीचे से। तो एक बार तो जो सेल है वो भी थोड़ी ठंड के अंदर जमने के चांस है उसमें। अपने अगर आप लोग उसमें एक स्प्रे आता है जैसे सूडोमोनास बाइक्यूर-बी का, कई कंपनियों का आता है, जैसे बाइक्यूर-बी स्टेन्स का, अच्छा उसका आप स्प्रे करवाओगे तो फ़ायदा मिलेगा उसका। एक तो आप उसका स्प्रे करवा दो। दूसरा क्या है कि जैसे जो सेकंड स्टेज जो अपने मानते हैं, अभी कई जगह सरसों छोटी है, कई जगह तो 60-70% उस पर जो है फल है, फूल है, तो उसके अंदर तो आप अभी न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करवाओ, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लो कोई बढ़िया, जैसे माइक्रो फूड है, उसके साथ आप इसका बाइक्यूर-बी का स्प्रे करवाओ, उससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तीसरा, कई जगह छोटी फसल भी है सरसों की, उसमें अपने को आगे चल के रस्ट आने के चांस बन जाते हैं, रस्ट या फिर आपके स्टेम रोट के चांस बन जाते हैं, तनागल। तो उसमें आप पहले भी बात हुई थी, या तो ज़मीन में आप ट्राइकोडर्मा डालते हो तो वो भी ठीक है, डाला हुआ है तो, नहीं तो आप स्प्रे में भी करवाओ, ट्राइकोडर्मा, हाँ उसका स्प्रे करवा दो। उसके साथ सूडोमोनास, ये बाइक्यूर-बी है, बाइक्यूर-एफ, दोनों मिला के करवा दो थोड़ा सा गुड़ के पानी के साथ, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। सरसों में जो पानी फूल गिर चुकी है उसमें तो अब ज़रूरत नहीं है पानी लगाने की भी आपको, ठीक है। दूसरी के अंदर आप पानी, जहाँ पे आधे फूल लगभग है वहाँ एक पानी लगा सकते हैं, बाकी में आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और पानी हल्का ही लगाओ। तो सरसों में कोई और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे अभी कोई एफिड या जैसिड की कोई शिकायत नहीं है। अगर आएगा एफिड तो वो भी कुछ जगह पे आएगा, सारे खेत में नहीं आएगा, एक बार शुरुआत होगी कूंट से, तो उसको अपने कूंट पे देख के कर सकते हैं। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स वाली बात कर रहे थे, और वो सरसों के अंदर और गेहूँ के अंदर आपके पास ये अगर चार्ट आप देखो तो इसमें ये बताया हुआ है, देखो ये बताया हुआ है कि इसमें टेम्परेचर के हिसाब से, एक तो टेम्परेचर जो है वो अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो न्यूट्रिएंट्स अपटैक हो रहे हैं, दिखाया है इसमें। और उसके बाद में क्या है कि स्लो हो रहे हैं। किसान भाई ये सोचते हैं कि यार अभी ठंड है, अपनी स्प्रे किया करांगा सरसों में और मैं इसकी ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये आपके 24 डिग्री, उसके बाद में 32-33 डिग्री तो बहुत अच्छे काम करते हैं, और 14 और 16 से लेके 16 से नीचे अगर है तापमान तो ये न्यूट्रिएंट्स जितना मर्जी दिए जाओ आप, यूरिया डीएपी, नीचे से नहीं लेगा पौधा, जो पड़े वो भी नहीं लेगा, आपको स्प्रे से देने होंगे। ये भी दिखाया है। दूसरा चार्ट जैसे एक और है, इसमें कई जगह पीएच ज़्यादा होता है, जैसे पीएच ज़्यादा है तो उसमें भी आप उसका सब करवा सकते हैं, जैसे ये पीएच का दिखाया हुआ है, ये पीएच का है। इसमें क्या है कि पीएच अगर 7
ऊपर है ना 6.5 से, तो न्यूटन्स अपटैक हो रहे हैं जो हमने नीचे ज़मीन में दे रखे हैं। इधर देखो आप, तो उसके ऊपर जो है आपको नीचे से नहीं अपटैक हो रहे, तो आपको स्प्रे दोबारा देने चाहिए। ये अपने को अभी गेहूं के अंदर भी जैसे पीलापन है, तो गेहूं के अंदर हम देखते हैं भी पीलापन है, तो कई जगह तो उसमें क्या है, आपके ठाड़िए पीले हैं तो उसमें निमेटोड है, जैसे बीच में इस तरह से पीलापन है उसमें निमेटोड है। कई जगह किसान ने पानी ज़्यादा लगा रखा है, पानी भर के लगाया, पीछे भी बात हुई थी पानी भर के लगाया, उसमें अपने को पानी और ना लगा के माइक्रो न्यूट्रेंट्स का स्प्रे करवाओ। आप भी पानी लगा दें दवाई डालने के लिए, आप पहले स्प्रे करो। माइक्रो न्यूट्रेंट्स का स्प्रे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अपने इसकी बात करें, माइक्रो फूड की बात करें, समझिए मेरी बात को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय स्प्रे। थोड़ा सा गुड़ का स्टिकर या दूसरा स्टिकर मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको कम से कम सरसों के अंदर भी ये अगर आप माइक्रो फूड भी, तो इसमें कम से कम 60-70 किलो का फ़र्क आ सकता है। दूसरा गेहूं के अंदर भी अगर 2 स्प्रे हो जाए 1.5-2 क्विंटल का फ़र्क आता है। और कई बार किसान ज़्यादातर क्या है, वो फंगस की तरफ जो डर बैठा हुआ है उस भागता है। अभी बीज ज़्यादा डाले होने की वजह से, अभी भी ज़्यादा डाला लोगों ने, तो उसमें न्यूट्रेंट्स नीचे से अब भोजन उसे मिल नहीं रहा, और किसान उसमें जब धूप हवा नहीं जाएगी तो उसमें कमजोरी ज़्यादा आएगी। तो उसको अभी न्यूट्रेंट्स ऊपर से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस समय ठंड है, किसान से नहीं हो रहा, पर अगर अपने देखें वेजिटेबल के किसान हैं, आप लोग तो गाजर के किसान हैं, आप गाजर की अच्छी खेती कर रहे हैं, तो आप तो सुबह से शाम तक खेती करते हैं, आप टाइम भी निकालते हैं जब कभी आते हैं। तो दूसरे किसानों से भी यही निवेदन है कि वो वेजिटेबल वाले किसानों की तरह ही मेरे ख्याल से वो अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने खेत के अंदर फसल को बचाने के लिए स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। गेहूं के अंदर अगर 2 स्प्रे हो जाए तो एक तो रस्ट से बच जाएंगे, येलो रस्ट नहीं आएगा, दूसरा वो यूरिया से बच जाएंगे, जो यूरिया ज़्यादा डाले जा रहे हैं, क्योंकि फसल जब चलती नहीं तो वो यूरिया ज़्यादा डालता है किसान। यूरिया इस समय नीचे से अपटैक नहीं हो रही, यूरिया का स्प्रे हो सकता है, यूरिया माइक्रो फूड का स्प्रे आप करवा दें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे फसल को 16 पोषक तत्व चाहिए, उसमें CHO है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, और फिर उसमें NPK है, बाकी न्यूट्रेंट्स और है, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सारे तत्व अच्छी कंपनी का ले सकते हैं वैसे तो। बाकी माइक्रो फूड बहुत अच्छा है, वो भी कर सकते हैं आप। इसका स्प्रे अगर आप करवाते हैं गुड़ के पानी के साथ तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इससे मिलेंगे। कम से कम 1-1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक गेहूँ बढ़ेगा। अभी तो किसान बैठा है, सोच रहा है अभी ठीक है मेरी फसल, आगे जैसी गर्मी बढ़ेगी वो सामना नहीं कर पाएगी। और पिछले साल भी अपनी गेहूँ को नुकसान पहुँचा था, थोड़ा सा तापमान बढ़ते कई किसानों की 6 क्विंटल भी बीघे की नहीं हुई थी। तो इस बार भी आपसे निवेदन है कि आप 2 स्प्रे उसकी जरूर निकलवाओ। इसमें अपने यूरिया की जो नैनो आ रही है लिक्विड है, हाँ कर सकते हैं, बाकी आपके पास ये यूरिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये यूरिया का स्प्रे करवाओ आप, इसी का घोल बना के। हाँ इसी का घोल के साथ माइक्रो न्यूट्रेंट्स करवाओ आप। 6 एलिमेंट आते हैं, 9 एलिमेंट है, जैसे माइक्रो फूड 9 एलिमेंट, उसका स्प्रे करवाओ आप। जिंक, कॉपर सारे ही होते हैं। हाँ सब है उसके अंदर। वो इस समय न्यूट्रेंट्स अपटैक नहीं हो पा रहे। कई बार कई किसान सोचते बोले 1-2 तत्वों वाली कोई जिंक कर दें जी, कोई मैग्नीज कर दें, वो कुछ हरापन बढ़ सकता है उससे, क्योंकि दूसरे न्यूट्रेंट्स भी अपटैक नहीं हो रहे। इसलिए जिस प्रकार का मौसम है आपको सारे जो मतलब तत्व है ना ऊपर स्प्रे द्वारा देने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का और पंजाब का अलग अलग है, हरियाणा का, तो वो उस हिसाब से आप स्प्रे द्वारा देंगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा आपको, ऐसा कर सकते हैं आप। तो बाकी जो है कई जगह निमेटोड से वो दबाव में है पौधा, तो स्प्रे करने से उसमें भी जो है ना पौधा आपका दबाव से बाहर आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए अपने को अभी तुरंत दवाई डालनी है। जैसे पौधा एक बार चल पड़ा तो वो आगे चांस होते हैं। फिर उसमें भी आप कार्बोफुरान की बजाय जब अपने कोशिश कर ही रहे हैं तो आप उसमें पेसेल्यूमाइसिस जैसे निमाटोन आता है, इस प्रकार का आप करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान क्या है, जितने भी केमिकल है ना उसमें हार्मोन्स डाले होते हैं, किसान उसका हरापन देख के बाद सोचता है कि इसने काम कर दिया। हरापन तो देखो उससे आएगा, पर जो परमानेंट इलाज है, आप उसका एग है, उसका प्यूपा है, सिस्ट है, वो नष्ट करना चाहते हो तो आपको निमाटोन ही डालना चाहिए, उसके परिणाम अच्छे हैं। और उसको आप थोड़ा सा लिक्विड गुड़ के पानी में तैयार करके या गोबर की खाद में मिला के छिंटा लगा दें, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको ज़्यादा यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। अभी पीछे किसानों ने यूरिया जब 20 से 30 किलो पे गए थे, जोर आया था, 30 से 50 किलो में भी धीरे धीरे आया हूँ, 50 से 60 किलो में टाइम लगा है। अभी 60 से 100-200 किलो पे टाइम नहीं लग रहा, किसान ऐसे ही ज़्यादा डाले जा रहे हैं। और उसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा एक्सेस यूरिया डालने का मतलब दूसरे न्यूट्रेंट्स गौन हो जाएंगे, फसल कमज़ोर पड़ जाएगी और आगे चल के आपको ज़्यादा
नुकसान होने वाला है। जो फसल अभी किसान सोचता है कि मेरी फसल जो है दूसरे के मुकाबले पीली रहे, नहीं दिखे, काली दिखे, वो आगे चल के जैसे ही मौसम गर्म होगा तो वो किसान सोचेगा यार क्या हो गया मेरी फसल को, एकदम समझिए नहीं बात को। एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ करेगी नहीं, वो मौसम का सामना नहीं करेगी, एकदम जल्दी आ जाएगी, उससे पैदावार नहीं आएगी आप लोगों को। तो इसलिए आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको आगे चल के आपकी फसल को नुकसान हो जाए। आप कोशिश करें कम यूरिया की, स्प्रे उसके अंदर भी करवाओ। जो को भी थोड़ा सा पाड़े कोरे का शिकायत रहता है उसमें आपका जो सूडोमोनास बाइकार्बी है -5 डिग्री तक काम करता है वो, ठीक है ना। और वो इसके अलावा फसल के लिए बहुत ही अच्छी मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ है, चाहे उसके लिए न्यूट्रंस का काम भी करता है जो आपका ये बाइकार्बी सूडोमोनास है उसमें कर सकते हैं। और आगे जो आपका आता है ना उसमें लूस मट आता है, काली बाली हो जाती है, उससे भी बच सकते हैं आप, उस पर भी काम करता है वो। काली वाली लास्ट टाइम तो बहुत हुई। हाँ आ जाती है तो उससे बचाव है, उसका बचाव है उससे, मैं आपको बताऊं वो अगर आप करवाते हैं टाइम से उससे फ़ायदा मिलेगा। और ये जो आपका इस पर भी काम करता है, जो आपकी फंगस गेहूं पे आता है ये सूडोमोनास, उस पर बाइकार्बी उस पर भी काम करता है। ये आपकी सरसों के अंदर ज़्यादा यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं रहती, ग्वार में नहीं रहती, मूंग में नहीं रहती, तिल एरंड में नहीं रहती। हाइब्रिड किस्म चाहे कोई भी है, चाहे नरमा उसमें कुछ रहेगी, चाहे आपकी गेहूँ में रहेगी, उसमें भी इतनी ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी चाहिए। बाकी फसलों में आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम अनाज पैदा करने का जब हमने सोच ही रखा है अभी, तो हम अच्छा अनाज पैदा करें जिससे संतुष्टि हो, सामने वाले से दुआएं मिलती हैं। और कोई बात? ठीक है जी।